हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण। प्रिय श्रोताओं, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी के दिन ही माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन से एकादशी व्रत पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए इस उत्पन्ना एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस एकादशी की कथा सुनने और एकादशी माता की स्तुति करने मात्र से ही मनुष्य को किसी भी दान से कई हजार गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं इस परम पुण्यदायी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को। एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, हे प्रभु, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और सभी एकादशियों में से इस एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? कृपया करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करिए। तब पांडुपुत्र युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना है। इस एकादशी को सभी 24 एकादशियों में से सर्वश्रेष्ठ और उत्तम इसलिए माना गया है क्योंकि इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए अगर कोई मनुष्य एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहता हो तो उसे मार्गशीर्ष की इस उत्पन्ना एकादशी से व्रत को आरंभ करना चाहिए। इसके अलावा इस एकादशी का व्रत पूरे निष्ठा से करने से मनुष्य को दान से भी दुगुना पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी एकादशी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हे पांडुपुत्र, अब मैं तुम्हें इस उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान से सुनो। बहुत प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्याचारी और अत्यंत रौद्र था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन सभी देवता देवाधिदेव महादेव के पास आए और महादेव को नमस्कार कर बोले, हे देवाधिदेव महादेव, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। उसने तीनों लोक में अत्याचार मचाया हुआ है। तब देवताओं के इस दुख को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आपके इस कष्ट का हल तो तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के पास ही है। आप सभी भगवान विष्णु की शरण में जाइए। तब महादेव की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ भगवान विष्णु के निज धाम गए। भगवान श्रीहरि क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे थे। तब उनको शयन करते देख इंद्रदेव सभी देवताओं सहित हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करना आरंभ कर दिए। इंद्रदेव बोले, हे श्रीहरि, हे जगत के पालनहार, देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए। तब इंद्रदेव और सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, जिसने सब देवताओं को जीत लिया है उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में वह रहता है तथा उसका निवास स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताइए। तब इंद्रदेव बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजड़ु नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो बहुत ही भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव नाम से विख्यात हुआ। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है।
इसकी वजह से सभी देवता स्वर्गलोक से बाहर आ गए हैं। इंद्रदेव ने बताया कि उसने किसी और इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। देवताओं को तो उसने हर जगह से वर्जित कर दिया है। इंद्रदेव का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। आप सभी चंद्रावती नगरी की ओर जाइए। श्री हरि विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए दानवों को मारना आरंभ कर दिया। विष्णु जी ने दैत्य सेना का चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा काल के मुख में चले गए। केवल मुर्दैत्य ही बचा रहा। वह भगवान विष्णु के साथ लगातार युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह लगातार युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु और मुर्दैत्य के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका यह युद्ध चलता रहा, लेकिन इतने पर भी मुर्दैत्य नहीं हारा। थककर भगवान विष्णु अंत में बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल और केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। उस गुफा में एक ही दरवाज़ा था। मुर्दैत्य भगवान को मार डालना चाहता था, इसीलिए उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान विष्णु को निद्रा में देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने भगवान विष्णु को मारना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने का दुस्साहस किया, तभी भगवान विष्णु के शरीर से अचानक एक दिव्य अत्यंत कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थीं। देवी ने तुरंत ही राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और फिर उसके पश्चात अंत में तत्काल ही उसका वध कर डाला। भगवान श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब वृत्तांत को जानकर उन्होंने देवी से कहा कि हे देवी, आपका जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन हुआ है। तब वह देवी बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य मुर का वध किया है। तब श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थीं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपको आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाना चाहती हूँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे एकादशी के दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तब देवी एकादशी के इस निवेदन पर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। भविष्य में जो भी मनुष्य इस मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी के दिन आपका व्रत करेगा, आपका पूजन करेगा, उसे धन, धान्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास की इस कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन देवी एकादशी के उत्पन्न होने के कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। प्रिय श्रोताओं, उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता की स्तुति विशेष रूप से करनी चाहिए।
इससे एकादशी माता प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य और सौभाग्य का आगमन होता है। तो आइए आरंभ करते हैं एकादशी माता की आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। जय एकादशी माता। नाम शतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष मास में होय पद्यनी, दुख दारिद्र हरनी। जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। जय एकादशी माता। जय एकादशी माता।